Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की और आप सबका स्वागत है आज के फिर से प्रभु की उपस्थिति में। और जबकि प्रभु ने आप सबको और मुझको मौका दिया है कि हम उसके नाम को धन्य कह सकें, और इस समय हम आज फिर से जो हमारा टॉपिक चल रहा है और पिछली बार जो हमने शेयर किया था, हमारा आत्मिक जन्म सिद्ध अधिकार, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें क्लेम करना पड़ेगा। और इसमें हमने सीखा था अधिकार होता क्या है, अधिकार होता क्या है। हमने सीखा था कि अधिकार के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, और जब आप अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो अधिकार आपके जीवन को संभालता है और प्रभु के प्रेम में और बढ़ा के लेके चलता है। इसी के आज हम और आगे चलेंगे और देखेंगे वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने मुझको आपको जो है पिता के उन अधिकारों में लेके चला है, और वो कौन से और अधिकार हैं जिसमें वो हमें अपनी गहराई में लेके चलना चाहता है। पिछली बार हमने सीखा था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 12 पद से हमने पढ़ा था कि परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हर एक जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को लिया है, पिता ने उनको अपना पुत्र और पुत्रियां बना लिया है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इसी विषय पे जो है, आइए हम आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना में चलेंगे। पिता, हम नमन करते, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते स्वामी, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, मालिक है हमारी जिंदगियों का। और प्रभु धन्यवाद कि तूने हमसे प्रेम किया यीशु राजा, और तूने अपने बलिदान और अपने जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा हमको बचा लिया। और प्रभु धन्यवाद कि तूने मसीह यीशु राजा हमारा बड़ा भाई हो करके हमें पिता से मिला दिया और हमें पुत्र और पुत्रियां ठहरने का अधिकार दे दिया प्रभु जी। और उन अधिकारों को जब हम प्रभु जैसे तूने इस्तेमाल किया वैसे हम इस्तेमाल करने पाएं। ओ प्रभु परमेश्वर, तू हमारी सहायता मदद कर, और हर एक सुनने वाले पे और हर एक जो यहाँ पे बैठे हैं पिता, मैं तेरे चरणों में लेके आता, हर एक जीवन को मैं तेरे लहू में ढाप लेता, ताकि प्रभु होने परमेश्वर तेरा वचन हर एक के दिलों में ठहर जाए, ताकि प्रभु यही वचन हमारे मार्गों के लिए दीपक ओ प्रभु परमेश्वर बनने पाए। और मैं अपने आप को तेरे चरणों में दे देता, मेरे कानों को प्रभु जी अपने लहू से धो दे प्रभु, ताकि मैं तेरी मीठी आवाज को सुन सकूं और जो कुछ तू कहता है तेरे लोगों के मध्य में दे सकूं। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण कर और हमारी सोच समझ पे और प्रभु सुनने वालों पे सब पे तेरा कब्जा हो जाए। तेरे लहू में एक एक जीवन को समर्पित कर देते। धन्यवाद पिता संभालने के लिए, और सारे दुष्टता के देखे अनदेखे बंधनों को, हर एक उन सारी ताकतों को, हर एक उन विरोधी बातों को जो प्रभु तेरे वचन के विरोध में आती हैं, जो प्रभु हमें डिस्टर्ब करती हैं, वो सारी बातें मसीह यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय होती चली जाएं। पवित्र आत्मा कब्जा कर लीजिए। अब तेरी महिमा यीशु राजा हमारे जीवन के द्वारा होने के लिए सहायता मदद कर, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह के इस वायदे को जो उसने कहा था कि मैं आऊंगा और क्या करूंगा, पिता से मेल मिलाप कर दूंगा, वो उसने पूरा किया। लेकिन अब मसीही लोग जब इन बातों को नहीं समझ पाते तो अपने जीवन में धोखे में रहते हैं। लेकिन मसीह यीशु के इन्हीं चेलों में से यूहन्ना ने क्या किया, यूहन्ना ने किया कि परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो मैं और आप को क्या मिल गया, एक अधिकार मिल गया। और इस विषय पे हम पहले सुन चुके हैं, पर इसके आज हम दूसरे भाग को देखने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने देखा था कि गलातियों की पत्री जो है और उसके 4 अध्याय और उसके जब हम पढ़ते हैं
4 और 5 पद को, तो वहां पे लिखा हुआ है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को क्या कर ले, मोल लेकर के छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। हमने सीखा था लेपालक क्या होता है। लेपालक क्या होता है? लेपालक का मतलब होता है अडॉप्टेड सन, गोद लिया हुआ पुत्र, गोद ली हुई पुत्री। मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया, अपने ब्लड को दे करके, अपने खून को दे करके। और इस बात को हमने पिछले दिनों में सीखा था कि जब भी किसी को अडॉप्शन किया जाता है, गोद लिया जाता है, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया की जाती है। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपने खून के द्वारा क्या कर लिया है, तुम्हें खरीद लिया है। तो आप और मैं ऐसे ही पुत्र पुत्रियां नहीं ठहर गए। आप और मैं ऐसे ही जबरदस्ती परमेश्वरीय स्वभाव के भागी नहीं हो गए। आप और मैं ऐसे ही परमेश्वर ने अपनी संगति में या अपनी उपस्थिति में नहीं बुला लिया। ये कोई अचंबा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए अपना पवित्र खून दे करके आपको खरीद लिया है। हालेलुया, आपको खरीद लिया है। अब इसके बाद आपको कैसे अधिकार मिले हैं, इसलिए आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो कहता है, इस बात को वो बताता है, 6 पद जो है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, इसलिए तुम जो पुत्र हो अपने पुत्र के आत्मा को परमेश्वर ने क्या कर दिया, मुझको और आपको दे दिया। और जिसके द्वारा, इसका मतलब यह हुआ, मेरे अंदर, आपके अंदर जो आत्मा है वो कोई और आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा है, जो यीशु मसीह के अंदर थी, जो यीशु मसीह के अंदर वास करती थी। और इसलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 11 पद कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो तुम्हारे मरणहार शरीरों को भी जिलाएगा। वचन तो कह रहा है, पर क्या मैं और आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आज हम देखते हैं बहुत से लोग सुनते हैं और इस कान से सुनते और इस कान से निकाल देते, लेकिन उनके जीवन में वो अधिकार कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब तक अधिकार ना हो, जब तक जीवन में अधिकार ना हो, तो आप अपनी जिंदगी को आजादी में नहीं जी सकते। इसका मतलब फिर कहां जी रहे हैं हम गुलामी में जी रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, कहता है अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा और हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए 7 पद कहता है, गलातियों के 4 और उसके 7 पद कहता है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। एक बड़ी बात है, इसलिए तू अब क्या है, दास नहीं, क्योंकि हमको वो आत्मा नहीं मिली जो हमें दासत्व में रखे, हमें गुलामी में रखे, लेकिन हमें वो आत्मा मिली है जो हमें आजादी में रखे। हालेलुया, जो हमें आजादी में रखे। लेकिन हम अपने आजादी को कई बार खो देते हैं। हम अपनी आजादी को जब हम अज्ञानता में चलते हैं हम खो देते हैं। हम अनभिज्ञता में चलते हैं जब हमें ज्ञान नहीं होता। और वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तो आज हम जो नाश होते हैं, जब मसीही लोग जो नाश होते हैं, वो उसके ज्ञान के ना होने के कारण नाश होते हैं। समझ रहे आप? किसी का दोष नहीं है, नहीं जी उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे ये कर दिया, किसी का दोष नहीं है। हमारे ज्ञान के ना होने के कारण, और हमारा अपना ज्ञान नहीं, क्योंकि हम में कौन सी आत्मा बसती है, यीशु मसीह की आत्मा। जब यीशु मसीह की आत्मा है तो ज्ञान किसका है, यीशु मसीह का। पर प्रॉब्लम यह है कि हम यीशु मसीह के ज्ञान के बजाय जब हम अपने संसार के ज्ञान को लेना शुरू करते हैं, या जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसे हम करना शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यीशु मसीह के ज्ञान को हम नीचे रखते और संसार के ज्ञान को लेना शुरू करते हैं।
और इस कारण से हम धोखे में आते हैं, इस कारण से हम दबाव में आते हैं, और इस कारण से हम अपनी जिंदगियों को तबाही में कर देते हैं। इस कारण से नाश हो रहे हैं। नहीं साहब, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो उनका व्यवहार अच्छा नहीं, उन्होंने ये किया। प्रॉब्लम यह है, यीशु की आत्मा हम में, उसका ज्ञान हम में, पर हम उसके ज्ञान को ही नहीं देख रहे कि उसका ज्ञान क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है इस विषय में। इस विषय में उसका ज्ञान क्या कहता है या उसका वचन क्या कहता है, इस विषय में हम ध्यान नहीं देते। और जब हम ध्यान नहीं देते, हम धोखे पे धोखे खाते चले जाते हैं। इसमें आप भी शामिल हैं, इसमें मैं भी शामिल हैं, इसमें हम सब के सब शामिल हैं, क्योंकि हम सब ने किसी ना किसी कारण से लोगों के द्वारा ठोकरें खाई हैं। पर जब यीशु की आत्मा हम में बसती है, जब यीशु की आत्मा हमारे अंदर चलती फिरती है, तो दूसरा काम जरूरी है, ज्ञान भी उसी का ले लें, जीवन भी उसी का ले लें, हम उसी की सोच को अपने अंदर ले लें और उसी के ज्ञान को अपने अंदर ले लें। और ये ज्ञान क्या करेगा, हमें ये अपने अधिकार को जानने, अपने अधिकार को समझने और अपने अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए सहायता मदद करेगा। हालेलुया। प्रॉब्लम यही है, ज्ञान के ना होने से परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही है, और आप और मैं, हम के सब हम धोखे खाते हैं, ठोकर खाते हैं, और फिर हम अपनी जिंदगी को बहुत समय के लिए लंबी तबाही में छोड़ देते हैं। लेकिन जिस वक्त ज्ञान आ जाए, जिस वक्त वचन का प्रकाशन आ जाए, उसी वक्त हमें खड़े हो जाना चाहिए, और उसी वक्त हमें परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके अधिकारों को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। एडिक्शन में नहीं, गंदगियों में नहीं साहब उसने मुझे दुख दे दिया इसलिए हम पीने में चले गए, या इसलिए हम किसी उसमें चले, उस सब की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु के वचन को अपने जीवन में ले लें, और उसका वचन आपके जीवन को यह समझने में सहायता मदद करेगा कि आप उसके हैं, आप यीशु के हैं, आप पिता के हैं। आपको अधिकार मिला है पुत्र और पुत्री होने का, आपको अधिकार मिला है। उस जो अधिकार मिला है वो कैसा अधिकार है? भजन संहिता 24 और भजन संहिता 115 इस बात को क्लियर करता है। वो डिक्लेयर करता है कि स्वर्ग और पृथ्वी जो कुछ उसमें है वो किसका है? यहोवा ही का है, वो परमेश्वर ही का है। और जब परमेश्वर ही का है प्रियो, तो वो किसका है? भाई आपकी संतान का अधिकार किस पे होगा? जो कुछ आपका है। मेरी संतान का अधिकार जो कुछ मेरे पास है वो उसका है। तो मेरे पिता के पास, हमारे परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग उसका है, पृथ्वी उसकी है, और जो कुछ उसमें पाया जाता है वो भी उसी का है। तो कहां पे अधिकार है? इसलिए बाइबल कहती है पृथ्वी भी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोहती है। प्रॉब्लम यही है, जब ज्ञान नहीं है अधिकार इस्तेमाल नहीं हो पाता, और ज्ञान के ना होने से नाश हो जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है अधिकार इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं। अब और कैसे अधिकार आपको मिले हैं वो देखिए जरा। पहला पत्रस 2:9 इस बात को बताता है हमें कौन से अधिकार मिले हैं। वहां पे वो कहता है परंतु तुम कौन हो? पवित्र याजकों का समाज हो। अगर आप अपने जिंदगी को कहते हो कि आप तबाही में चले गए हो, लेकिन जिस वक्त आपने अपने जीवन को यीशु मसीह के सम्मुख ले आए, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी आपसे पाप नहीं हो रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी कमियां नहीं हैं, कमियां हम सब के अंदर हैं। सिद्ध तो केवल सिद्ध करने वाला है, सिद्ध तो केवल यीशु मसीह है, पवित्र तो केवल वही है। लेकिन फिर भी यीशु की पवित्रता हम में घर करती जाती है, यीशु की पवित्रता हम में बढ़ती जाती है। पर जिस वक्त आप इस बात पे आ जाएं कि आप पापी हैं और आपने यीशु मसीह के सम्मुख अपने पापों को मान लिया, उसी घड़ी आपके पाप आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। आपके पाप आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि वचन कहता है, पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, कहता है यदि कोई पाप करे तो उसके लिए क्या है? हमारे पास ऐसा महायाजक है जो पिता से हमेशा हमारे लिए विनती करता है। और पहला यूहन्ना इस बात को डिक्लेयर करता है यदि हम अपने पापों को मान ले
तो हमारे पापों को क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, मैं और आप जिस क्षण यीशु के सम्मुख अपने पापों को मान लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि आप फिर गलतियां नहीं करते। हम गलतियां करते, पर उसके बावजूद यीशु का लहू मौजूद है आपके मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, हर पल मुझको और आपको नहलाने के लिए, अपने ब्लड से जो है वो धोने के लिए। इसलिए कहता है कि तुम पवित्र याजकों का समाज हो, है ना। हम पवित्र याजकों का समाज बन जाते हैं। जबकि मैं और आप अपनी पृष्ठभूमियों को देखें तो हमें परमेश्वर के भवन की बात तो छोड़ दीजिए, दुष्टता के मंदिरों में जाने तक की भी मोहलत नहीं थी। वहां पे सिर्फ एक अधिकार, लेकिन यीशु मसीह ने, उसकी मौत ने, उसके जी उठने की सामर्थ्य ने क्या कर दिया, उस एकाधिकार को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और हर जाति, हर कौम से, हर पृष्ठभूमि से लोगों को अपनी पवित्र याजकों का समाज ठहरा दिया। आमेन। पवित्र याजकों का समाज ठहरा दिया। और न केवल पवित्र याजकों का समाज ठहराया, और क्या ठहराया, उसके निज प्रजा, उसके हम निज प्रजा हो गए। और यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ पिता ने मुझे दिया है उसको मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। तो आप यीशु मसीह के हैं, आप पिता के हैं, और यीशु के हाथ से आपको कोई छीन नहीं सकता। अगर छीन सकता है तो आप स्वयं हैं, वो आपकी खुद की सोच है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर लेके जाती है, और कुछ नहीं है। हमारे अपने काम है जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं। यीशु मसीह नहीं भेजता आपको दूर। लेकिन और क्या कहता है वो, और क्या कहता है, उसकी निज प्रजा और पवित्र लोग, और क्या है, चुना हुआ वंश। अब हमारा वंश भी क्या हो गया, वी वर नॉट अ चूजन रेस, बट इन जीसस क्राइस्ट गॉड हैज चूजन अस। हम कोई चुने हुए नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कर लिया, हमको चुना हुआ ठहरा दिया। अब जब किसी वंश के अंदर हम आते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं, तो नाम किसका चलता है, जिसने अडॉप्ट किया है, जिसने गोद लिया है। याद रखिए, हमारे शरीरों में क्यों हलचल मचती है, हमारे शरीरों में क्यों उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, कारण यह है क्योंकि हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब यीशु के लहू आपके अंदर, आपके बाहर आया, तो अब ब्लड किसका है, मैं आपको सोचने पे थोड़ा मजबूर कर रहा हूं। अब ब्लड किसका है, आपका डीएनए भी चेंज हो चुका है प्रियो, हालेलुया। क्योंकि डीएनए बताता है कि ये इस वंश से आया है, लेकिन मैं और आप अब वंश कौन से हो गए, उसका चुना हुआ वंश, यीशु के चुने हुए वंश में हम शामिल हो गए हैं। और इसीलिए कहता है कि हम उसके कारण अब्राहम की आशीषों के भागीदार ठहर गए, हालेलुया। हम उसके आशीषों के भागीदार ठहर गए। इसका मतलब यह है, हम जिस जहां पृष्ठभूमि से आए हैं वो ठीक है, संसार में है, लेकिन अब वो वंश नहीं है हम, लेकिन यीशु में आने के कारण हम उसके वंश ठहर गए, हम अब्राहम के वंश के ठहर गए। और उसके वंश के होने के कारण अब जो कुछ पिता का है मसीह यीशु में, हम उसके वारिस हम पाए जाते हैं। गलातियों 4:7 में कहता है, इसलिए अब तू दास नहीं है, लेकिन क्या है, पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो कहता है कि तू वारिस भी है। और यहां कहता है कि हम उसके चुने हुए वंश हैं, उसकी चराई की भेड़े, पवित्र याजकों का समाज, सब कुछ वहां पे वो लिखा हुआ है। और राजकीय पदधारी वहां पे लिखा हुआ है। हम क्या हैं, राज पदधारी। मेरे पास तो कोई राज नहीं था, मेरे पिता के पास तो कोई राज नहीं था, आपके पिता के पास तो कोई राज नहीं था, लेकिन ये कहता है कि हम राज पदधारी हैं। तो ये कौन सा राज आ गया,
यीशु मसीह ने कहा मेरा राज खाना पीना नहीं है, मेरा राज बातों में नहीं है, मेरा राज किस में है? सामर्थ्य में है। हम उस सामर्थ के जो पिता की है, जो यीशु की है, हम उसके भागीदार ठहर गए, हम उसके पदाधिकारी ठहर गए, और इसलिए कहता है अब उसके राज पदधारी हम हैं। जब मैं और आप उसके राज पदधारी अधिकारी बन गए हैं तो इसको इस्तेमाल कौन करेगा? हम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर हम अपनी जिंदगियों को देखें, मुझे सुनने वाले या बैठने वाले, तो हम उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते। और जब तक हम खुद अधिकारी हो करके, खुद उस राज्य के अधिकारी हो करके अगर हम उस अपने पद का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर दूसरा आएगा क्या कोई अधिकार को इस्तेमाल करने? इसलिए बहुत लोग बहुत जगहों पर जाते, हाथ रखवाते परमेश्वर के दासों से, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कारण यही है, कारण यही है क्योंकि वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और न केवल पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन एक चुना हुआ वंश है। और न केवल चुना हुआ वंश, पवित्र याजकों का समाज, उसकी निज प्रजा, उसकी चराई की भेड़े, और न केवल वो, लेकिन राजपदधारी भी हैं। हालेलुया, हम राजपदधारी भी हैं। पर प्रॉब्लम यही है, रोमियो 8:17 क्या कहता है? रोमियो और उसके 8 अध्याय और उसके 17 पद देखिए, वहां पे क्या लिखा हुआ है। और ये यहां पे कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी। वारिस किसको कहा जाता है? मैं पहले बता चुका हूं। वारिस किसको कहा जाता है? जो कुछ पिता का वो उसके बच्चों का, उसके पुत्रों पुत्रियों का, यह है वारिसाना हक। लेकिन बहुत से लोगों के पास ये वारिसाना हक होते हुए भी उसका कभी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसको गलत तरीके से लुटा देते हैं। किसने लुटाया था? बाइबल के अंदर जिक्र है, उड़ाऊ पुत्र जिसको कहा गया है। लेकिन पिता फिर भी हाथ फैलाए खड़ा हुआ है, वो फिर भी जो है उसके लिए रोज देखता है मेरा बेटा आएगा। सब कुछ उड़ा दिया, फिर भी कहता मेरा बेटा आएगा। ये उस पिता के प्रेम को दर्शाता है। प्रियो, आज भी न जाने कितने में जैसे सुन रहे हैं, अपने आप के वारिसाना हक को खो देने के बाद भी परमेश्वर आपको तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपको ग्रहण कर लेने के लिए, क्योंकि उसने अपने पुत्र का लहू ऐसे ही नहीं बहाया है। वह आज भी आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। पर विडंबना यह है, क्या आप वास्तव में उसके पुत्र और पुत्रियां और उसके वारिसाना मालिक बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो प्रियो, हम अपने जीवनों को बदल दें, हम अपने जिंदगियों को सही दिशा में लेके आ जाएं। और न केवल इतना, और आगे क्या कहता है? यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस भी हैं। क्योंकि पुत्र और पुत्रियों को यह अधिकार होता है कि वो वारिस भी ठहर जाए। दूसरे को यह अधिकार नहीं है। प्रियो, कोई अपनी धन संपत्ति पड़ोसियों में नहीं बांटता है, लेकिन किसको देता है? अपने पुत्र और पुत्रियों को। परमेश्वर ऐसे ही किसी को अपनी सामर्थ देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरे मोतियों को ओ किसके आगे? सुअरों के आगे न फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या करें? उनको पैरों से रौंदे और तुम्हें फाड़ खाएं। इसलिए ध्यान रहे, परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के लोगों के लिए है। परमेश्वर का लहू परमेश्वर के लोगों के लिए है। उसका जीवन आज भी आपके लिए है। प्रियो, पड़ोसी के लिए नहीं है। पड़ोसी के लिए तब है जब वो पुकारेगा, लेकिन सबके लिए नहीं है। हर एक जो पश्चाताप के साथ उसके सम्मुख आएगा, उसका लहू उसके लिए है, उसकी सामर्थ उसके लिए है, उसका जीवन उसके लिए है। पर क्या आज आप तैयार हैं उसके लिए? और आगे कहता है, मसीह के संगी वारिस। मसीह के संगी वारिस, आप सोचिए क्या होगा?
यीशु मसीह ने क्या किया? हेलो, यीशु मसीह ने क्या किया जब वो पृथ्वी पे थे? रोगियों को चंगा किया, बहरों को शब्द सुनाया, गूंगों को बोली दी, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया, हर एक अंग जो खत्म हो गए उनको बनाया, और जो मुर्दे थे उनको सिलाया। और न केवल इतना, लेकिन जो निराश थे, हताशा में थे, उनको सांत्वना दी, और जो भूखे थे उनको रोटी से तृप्त किया, उनको खाना दिया। अब इसमें से कौन से ऐसे कार्य हैं जो यीशु मसीह ने नहीं किए? हम क्या हैं? मसीह के संगी वारिस। संगी वारिस का मतलब है जो कुछ मसीह के पास था उसमें हमारा भी साझा है प्रियो। यीशु के पास बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, मुझसे मेरे प्राण को कोई छीन नहीं सकता, मैं उसको देना भी जानता हूं और उसको लेना भी जानता हूं। लेकिन न केवल इतना, कहता जो कुछ मैंने किया तुम मुझसे भी बढ़कर के काम करोगे। इसलिए पतरस की छाया क्या करने लगी? लोगों को चंगा करने लगी। पौलुस के रुमाल लोगों को छूने लगे। यीशु मसीह ने किसी को कपड़ा नहीं दिया, यीशु ने तो शब्द कहे और लोग चंगे हो गए। लेकिन पतरस की छाया क्या करने लगी? लोगों को छूना शुरू कर दिया। और न केवल इतना, यीशु मसीह ने कभी भी किसी को अपने पूरे सेवा काल के बीच में किसी को कुछ कहा और वो ऑन द स्पॉट मर गया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यीशु ने जीवन दिया। लेकिन पतरस के जीवन को परमेश्वर का वचन बताता है, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय बताता है, हनन्याह सफीरा ने क्या किया? भूमि बेची और वो आए। लेकिन पतरस क्या कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू परमेश्वर की आत्मा से क्या बोले? झूठ बोले। और इतना कहते ही क्या हुआ? उसके पैरों पे गिरा और मर गया। यीशु मसीह की सेवा काल में किसी को मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन पतरस की सेवा के मध्य में लोग जिंदा भी हुए और मरे भी। मैं आपको बहुत दर्शा रहा हूं। हम कहते हैं ना यीशु मसीह से बढ़ के काम करेंगे, वो ऑलरेडी दिखा दिया कैसे बढ़ के काम करेंगे, है ना? कैसे बढ़ के। आज भी परमेश्वर का आत्मा जब अपने इसमें आता है और कोई सामने करने लगे, ठहर नहीं सकता प्रियो, ठहर नहीं सकता। ये ना केवल पतरस के लिए था, लेकिन आज के लिए भी यही है। हम परमेश्वर की सामर्थ को हल्के में ना लें। इफिसियों की पत्री पर चलें। परमेश्वर ने आपको दूसरे एक और अपने अधिकार को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा। यीशु मसीह ने आपको आज बुलाया है, आपको 4 साल पहले बुलाया, हो सकता है 30 साल पहले बुलाया, हो सकता है आप जन्म से प्रभु में हैं, हो सकता है आप आज ही आए हैं। लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं है। पर आपको जानना पड़ेगा यीशु मसीह ने आपको कब पकड़ा था। इफिसियों की पत्री और उसके पहले अध्याय और उसके 4 पद को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किसने चुना? परमेश्वर पिता ने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें किसमें? मसीह यीशु में, मसीह यीशु में चुनाव किया है। क्योंकि मसीह यीशु के चुनाव के बगैर हम पिता के पुत्र और पुत्रियां नहीं ठहर सकते थे। लेकिन पिता ने ये जो काम आज आपके जीवन में किया है, आप अचानक यहाँ पे नहीं हैं। आज केवल आपको वचन जो सुनाया जा रहा है ये अचानक नहीं है, लेकिन आपको चुन लिया गया, आपको ठहरा दिया गया जगत की उत्पत्ति होने से पहले। और ये इसी बात को बताता है। और काहे के लिए चुन लिया? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र
और निर्दोष हों, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रॉब्लम यही है, लोग इस चीज को नहीं समझते। वो प्रेम तो करते पर पवित्र ठहरने के लिए नहीं करते। प्रेम तो करते पर पवित्र ठहरने के लिए नहीं करते। निर्दोष भी ठहरना चाहते हैं, लेकिन जब भी निर्दोष ठहरना चाहते हैं तो दोषी ठहर जाते हैं। क्यों? कारण यही है, हम मसीह यीशु के अलावा या उसके अलावा हो करके ना तो हम प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, ना ही हम निर्दोष ठहर सकते हैं। परमेश्वर पिता ने चुनाव किया है मसीह यीशु में हो करके, मसीह यीशु के अलावा नहीं। कई लोग प्रेम को प्रकट करते हैं, निर्दोष भी ठहरना चाहते हैं। नहीं साहब, मैं ये भी नहीं करता, वो भी नहीं करता। तो यीशु मसीह के अलावा आपका कोई चुनाव है ही नहीं। आप ना निर्दोष ठहर सकते हो, क्योंकि जब तक यीशु का खून आपको धो ना दे आप पवित्र नहीं ठहर सकते, आप निर्दोष नहीं ठहर सकते। अभी आगे कहता है 5वां पद, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। हालेलुया। परमेश्वर पिता की मनसा जो किसी को देख ही नहीं सकता था। पुराने नियम में जब हम जाते हैं तो किसी ने अपराध किया और परमेश्वर की आग आती और लोगों को भस्म कर देती थी, लेकिन उसकी ये मनसा थी कि मसीह यीशु में जितने आएंगे उनको वो मारेगा नहीं, उनको जीवन देगा। आज कई लोग परमेश्वर के विषय में सोचते हैं वो बहुत गुस्से वाला है, बहुत कठोर है, लेकिन अगर ऐसा होता तो अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए सूली नहीं चढ़ाता। लेकिन उसने प्रेम को प्रकट किया ताकि मैं और आप प्रेम में पवित्र ठहर जाएं। उसने निर्दोष बनाने के लिए अपने पुत्र को दोषी ठहराया। हालेलुया। और ये यहां पे प्रकट कर रहा है कि उसके लहू के द्वारा, मसीह के द्वारा हम क्या ठहर गए? उसके लेपालक पुत्र और पुत्रियां ठहर गए। तो आपके पास कैसा अधिकार आ गया? आपके पास कौन सा अधिकार आ गया? जो कुछ मसीह का है वही सेम, संगी वारिस होने का, बिल्कुल पूरा वही। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है, जब आपके मन में संदेह आता है तो ठहर जाएं, इससे पहले अधिकार को इस्तेमाल करें। आप ठहर जाएं, अपने संदेह को वचन में जाएं और वचन से क्या करें? संदेह को दूर करें, क्योंकि उसका वचन ही हमारी ताकत है। उसका वचन ही हमें जो है आगे बढ़ाता है, उसका वचन ही हमें आगे बढ़ाता चला जाएगा प्रियो। और इसलिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, कहता है 2 तिमुथी और उसका 1 अध्याय और उसके 17 पद कहता है, परमेश्वर ने हमें, इंग्लिश में कहता है, गॉड हैज नॉट गिवन अस ए स्पिरिट ऑफ फियर बट ही हैज गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड। समझ रहे आप कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन कौन सी आत्मा दिया है? उसने सामर्थ की आत्मा और प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा। संयम में विचलन नहीं आती है, संयम में बेचैन नहीं होता आदमी। साउंड माइंड जिसका है वो बेचैन नहीं होता है, वो उसको मालूम है उसे क्या करना है। बेचैन होने की जरूरत नहीं है। अगर हम बेचैन हो रहे हैं तो हम अभी भी अपने अधिकार को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने अपने पुत्र और पुत्रियां ठहराया है तो ये याद रखिए, आपको सामर्थ भी दी है, आपको सामर्थी बनाया है। आपके अंदर जो आत्मा है वो सामर्थी आत्मा है। आपके अंदर जो आत्मा है वो प्रेम करने वाली आत्मा है। आपके अंदर जो आत्मा है वो साउंड माइंड, संयम वाली आत्मा है, धीरज धरने वाली आत्मा है। उसमें बेचैनी नहीं होती। लेकिन अगर बेचैनी होती है तो हम वचन में जाएं, पढ़ें उसको और समझें कि प्रभु का वचन क्या कहता है। इब्रानियों के ऊपर आखिरी पद मैं पढ़ना चाहूंगा और यह कहता है इब्रानियों 4 और उसके 16 पद। इब्रानियों और उसके 4 अध्याय और उसके 16 पद को
और देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, और ये कहता है इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। हालेलुया। मतलब ये है कि परमेश्वर के पास जब आते हैं तब डर के ना आए। परमेश्वर के सिंहासन के पास जब हम आ रहे हैं तो हम हियाव बांध के आए, क्योंकि हम हियाव तभी बांध पाएंगे जब हम जानेंगे कि वो मेरा पिता है, वो मुझसे प्रेम करता है, और उसी प्रेम की खातिर उसने मुझे आज नहीं लेकिन सृष्टि के पहले से चुन लिया। जब समय आया यीशु मसीह को कहां भेजा, उसने इस जगत में भेजा, स्त्री से पैदा हुआ। सेम ऐसे ही उसने मुझे भी जब मेरा समय आया इस पृथ्वी में लेके आया। बेशक मेरे माता पिता विश्वास में थे या नहीं थे, लेकिन आज उसने मेरा चुनाव कर लिया जो चुनाव पहले का है, और मेरे अंदर वो अनुग्रह किया ताकि मैं परमेश्वर की मनसा को जान सकूं और उसका संगी वारिस ठहर जाऊं। हालेलुया। और ये कहता है इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। वो अनुग्रह पाएं। जब हम पिता के करीब आएंगे, जब हम पिता से प्रेम करेंगे तो उसका प्रेम हमें क्या करेगा, कायल करेगा, और हमको वो और दया में लेके चलेगा और सामर्थ्य में लेके चलेगा, और हमें वो हियाव देगा ताकि हम वो सहायता को उससे ले सके। प्रियो, आवश्यकता के समय जिस बातों की हमें जरूरत है उस बातों को हम ले सकें। हो सकता है अब तक हमने अपनी जिंदगियों को बिना अधिकारों को जाने, बिना वारिसाना हक को पहचाने अपनी जिंदगियों को हमने गुजार दिया हो, लेकिन प्रियो जब आज आपने इस बात को जाना है तो हम अपने जीवन को फिर से हियाव बांधें और परमेश्वर के पिता के चरणों में लेके चलें और उससे कहें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, मैं आज तेरे चरणों में आता, मैं अपने जीवन को समर्पण करता और मैं अपने गुनाहों को मान लेता, क्योंकि वारिसाना हक हम मसीह यीशु में हैं, मसीह यीशु के अलग नहीं हैं। इसलिए जरूरी है हम उस वारिसाना हक के पूरे पूरे भागीदार ठहर जाएं और उसकी सामर्थ पूरे तरीके से हम में काम करने लग जाए। और जब वो काम करेगी प्रियो तो आपके सम्मुख कोई ठहर नहीं पाएगा, आपके सम्मुख कोई दुष्टता के काम ठहर नहीं पाएंगे। दुष्ट आत्माओं को आपको निकालने की ताकत मिलेगी, आपको बीमारों को चंगा करने की ताकत मिलेगी। न केवल इतना, लेकिन सबसे बढ़ करके आप संयम में आना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर धीरज आ जाएगा, आपका कैरेक्टर डेवलप होगा, आपका चरित्र डेवलप होता चला जाएगा, बिल्डअप होता चला जाएगा, आप प्रभु में बढ़ते चले जाओगे। आइए हम प्रार्थना में चले। यदि आपने अब तक अपने जीवन को प्रभु को नहीं सौंपा है तो आज आपके पास मौका है कि अपने जीवन को प्रभु को सौंप दें। और यदि आपने सौंपा था और गिर गए हैं किसी कारण से, तो आज फिर से मौका है कि अपने जीवन को फिर से रिडेडिकेट करें, अपने जीवन को फिर से समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना में चलें और उससे कहें, पिता यीशु के नाम में, मेरे साथ अब पुकारें इस बात को कि पिता यीशु के नाम में आज मैं तेरे चरणों में आता और तुझसे कहता पिता कि धन्यवाद कि तूने मुझे जगत की उत्पत्ति के करने से पहले चुन लिया, कि मैं मसीह यीशु में तेरा लेपालक पुत्र ठहर जाऊं। न केवल लेपालक पुत्र, लेकिन प्रभु जी मैं तेरा संगी वारिस ठहर जाऊं। यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, आज मुझे फिर से ग्रहण कर और मेरे जीवन को अपने लहू से धो दे, मुझे अपनी संतान बना और फिर से वो अनुग्रह कर कि मैं तुझ में बढ़ता चला जाऊं और मेरे जीवन से वो सारी गंदगी, सारी एडिक्शन मेरे जीवन से जाती रहे। यीशु आपके नाम में अब तेरी सामर्थ, तेरी आत्मा मुझ में घर करती चली जाए और मैं तेरी महिमा को प्रकट करता चला जाऊं, मसीह यीशु के जीवित नाम में, आमीन। यदि प्रियो आपने ये प्रार्थना की है तो प्रभु आपको संभालेगा, आपको अनुग्रह देगा। आइए हम प्रार्थना में चलें। पवित्र यीशु
और मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आपके कहीं पे समस्या है, उस जगह पे अपने हाथ को रख लीजिए। ओ जसखा बारी माचिया रखा तोर क्रिश्चियन दे रे लेबे, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ परमेश्वर के लोगों के लिए है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति जब यहाँ पे है प्रियो, आप परमेश्वर आपको छूना चाहता है। लेट द फायर ऑफ द होली गॉड ओ मूव ऑन अस राइट नाउ लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ क्राइस्ट नाजरत। यीशुआ, तो जबकि प्रभु मेरा संगी वारिस है, प्रभु परमेश्वर मैं तेरे संग हो गया। प्रभु परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता। अब तेरे प्रभु उसी वारिसाना हक को लेते हुए मैं प्रभु परमेश्वर इस समय प्रभु परमेश्वर पिता तेरी दया को मांग लेता। तेरे बच्चों के ऊपर तेरे लहू की सामर्थ को मैं रिलीज करता, और हर एक जो बीमार है, समस्या में है, यीशु के नाम में इसी घड़ी वो बीमारी, वो समस्या यीशु के नाम से एक जीवन को छोड़े और चले जाए इस समय। Devil, I bind you and I command you, leave each one of them right now in Jesus mighty name। चाहे प्रभु लोगों को फीवर है, चाहे पेट की समस्या है, सारे डाइजेशन सिस्टम यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए। आई बाइंड यू डबल इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ क्राइस्ट नाजरत, यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। चाहे प्रभु कोई कोरोना से पीड़ित है, उसके अंदर से सारे कोरोना के जर्म्स यीशु के नाम में मरते चले जाए, और तेरे बच्चे तुझ में चंगे हो जाए इसी समय यीशु के नाम में। प्रभु मैं तेरे सामर्थ और तेरे अभिषेक को रिलीज करता इसी समय पिता। हर एक के बंधन टूट जाए, हर एक के बंधन टूट जाए। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। पिताजी आपकी दया एक एक जीवन पर आ जाए, और हर एक जन जो मुझे सुन रहा है, जो मैं यहाँ पे बैठे हैं पिता, हर एक के जीवन पे तेरे लहू को मैं लगा देता, और यीशु के नाम से चाहे किसी भी तरह का रोग है, चाहे किसी की तरह समस्या है, उस सब के ऊपर मैं अधिकार को लेता और हुक्म देता इसी समय, उसी राजकीय पद के द्वारा हुक्म देता कि यीशु के नाम से हर एक बीमारी छोड़ और चले जाओ इसी समय। बी फ्री इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस माइटी नेम। और प्रभु वो अनुग्रह कर, ताकि जो वचन सुना है कि हम तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं पिता, अपनी महिमा में लेके चल, और अपने इस पद को हम पहचाने पिताजी, ताकि जो कुछ तू अधिकार तूने दिए हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद अब तक संभालने के लिए। बी ब्लेस इन जीसस माइटी नेम, आमेन आमेन आमेन। प्रियो प्रभु आपको आशीषित करे, और यदि आप आशीषित हुए हैं तो औरों को शेयर करें, और ताकि वो भी आशीषित हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम, आमेन। मैं जो फिशर की प्रॉब्लम से जूझ रहा था, आज मेरे चरण काफी देर बैठने में दिक्कत थी मुझे, और मुझे अब रिलीफ काफी 95% रिलीफ मिल चुका है। काफी मैं रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जो है प्रभु ने आपको छुआ। चलिए प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। प्रभु ने इनकी फिशर की समस्या को दूर कर दिया है, और हम बिलीव करते हैं, और प्रभु आशीषित करें, कंप्लीट रीति से आप चंगे होते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम, आमेन।